बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरीबाज़ किचन। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बहुत स्पेशल चना पालक की रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त है। तो चलें स्टार्ट करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक कढ़ाई ले लिया और उसके अंदर जो है वो मैंने हस्बे ज़रूरत घी ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें जो है एक स्मॉल साइज़ का अनियन कट करके रफली डाल देंगे। जब सब्जियां खा खा के चिकन खा खा के बंदा बोर हो जाता है ना, तो फिर कुछ न्यू ट्राई करने का दिल करता है। तो इसी वजह से बस मेरे पास चने और पालक है वो फ्रोज़न पड़ी थी, तो सोचा इन दोनों की कॉम्बिनेशन से कुछ तैयार किया जाए। तो बस ये सादी सी रेसिपी है लेकिन खाने में बहुत लजीज थी, तो सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर कर दी जाए। तो आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको भी बहुत पसंद आएगी रेसिपी। और ये देखिए, अब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो ऐड कर दिया है। बहुत ज़्यादा प्याज को जलाया नहीं है, गोल्डन नहीं किया। तो अब जो है उसको भूनने के बाद मैं ऐड कर दूँगी छोटे साइज़ का टोमेटो चॉप किया हुआ, और फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ग्रीन चिलीज़। ये भी मैंने चॉप की हुई हैं, आप चाहें तो पीस के भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं जो मैंने इसके साथ ही डाल दी हैं, और हम इनको अच्छी तरह से जो है वो भून लेंगे। फिर हम इसके अंदर जो है वो स्पाइसेस ऐड करेंगे अपने, जो कि घर के ही मसाले हैं। इन्हीं के साथ ही लाजवाब जायका तैयार होगा। आप यकीन माने ट्राई करके देखिएगा, बहुत मज़े की ये रेसिपी तैयार हुई थी। तो अब जो है वो मैं नमक ऐड कर दिया है, अब चिली ऐड कर दिया है और हल्दी ऐड कर दी है। इन तीनों चीज़ों को जो है वो अच्छी तरह से हम इसी मसाले में भून लेंगे, ये देखें। और फिर हम इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो जले ना। और मसाला जो है हमारा बहुत अच्छी तरीके से भुन भी गया है। और ये देखें, फ्रोज़न चने मेरे पास रखे थे, तो सोचा इसी से ही ट्राई करते हैं, कुछ न्यू बनाकर खाया जाए। तो ये देखें, चनों को अच्छी तरह से भूनने के बाद फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे फ्रोज़न पालक। अगर आपके पास फ्रेश भी है, फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं। स्पेशल रेसिपी है ये। इसके अंदर सूखा धनिया पिसा हुआ जो है वो थोड़ा सा ऐड कर देंगे, जिससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ जाएगी इस रेसिपी में। ये देखें, चनों को आपने अच्छी तरह से भून लेना है। कुछ दिन पहले मैंने चना चिकन पुलाव बनाया था ना, तो उसमें से जो थोड़े से चने बच गए थे वो मैंने फ्रोज़न कर दिए थे। तो ये देखें, पालक भी मेरे पास पड़ी थी थोड़ी फ्रोज़न। चिकन चना पुलाव की रेसिपी आपको आई बटन पर मिल जाएगी, आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त पुलाव तैयार हुआ था वो भी। और ये देखिए, तेज़ आंच पे जो है हम इसकी हल्की सी बुनाई करेंगे। बुनाई करने के बाद फिर हम इसको रखेंगे कवर करके। अब ये देखें, इतना हमें फ्राई करना है कि पालक का जो अपना पानी है वो जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। और ये देखें, जो पालक का पानी है वो रिलीज़ कर रही है, और ये हल्का सा हम ड्राई करके फिर ऐड करेंगे इसके अंदर और पानी। देखें, काफ़ी हद तक जो है वो पानी ड्राई हो गया। अब इसके अंदर हम जो है वो 1 कप पानी का ऐड कर देंगे। ये देखें, बस हल्का सा, क्योंकि चने हमारे पहले से गले हुए हैं और मसाला हम भून चुके हैं, और पालक जो है वो बस इसमें पक जाएगी। ये देखें। अच्छा, मैंने जो फ्लेम यहाँ पर रखी है वो मीडियम टू लो है, ताकि लो फ्लेम पे जो है ये अगर पानी ड्राई होगा पालक भी अच्छी तरह से पक जाएगी और चने भी जो है वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखें, कवर करके रख दिए। आप देखते हैं, कवर उठाकर देखें, 5 से 10 मिनट के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने रखे हुए थे, पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और हमारी ज़बरदस्त चना पालक की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। और आप इसे अब इसके अंदर डालें थोड़ा सा मक्खन, और फिर आप इसको एंजॉय करें किसी भी नान चपाती के साथ। आप कढ़ाइयों को भी पीछे छोड़ देंगे इंशाल्लाह ताला, इतनी मज़ेदार रेसिपी बनी थी। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी प्रेस कर लें, और प्यारा सा कमेंट करके भी बताया करें ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।